Hello friends, welcome to my YouTube channel Arham Technology. So friends, good morning, good evening, good afternoon. Hello all. Salam, namaskar, parnam, adab, all of you guys. So friends, I'm really very excited about this series. So today I'm going to start a Python series in Hindi language. So basically I'm going to upload the videos in Hindi and we will learn the whole Python basic concepts and from basic to advanced concept in Hindi. So friends, one request from you guys. I'm totally new to this YouTube channel and I'm not sure like uh, how to mm, make pace with this YouTube. So I am trying my best to be with you guys, and I request you, all of you guys, if you like my videos, then please do subscribe and please provide your valuable feedback, comments so that I can improve, make a good improvement on my content. So friends, if and one more humble request from you guys, if anyone of you request, if anyone of you wants to me make a videos in English language, then let me know. Just make your comment, and definitely I will also put up the same content for you guys, or make a different make the same content with different example in English language and upload this on this platform for you guys. So let's get started with a good note. Thank you. सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हिंदी लैंग्वेज में पाइथन सीखना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को लेकर, एंड ये बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है। और जब आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करेंगे और किसी अच्छे पोस्ट के लिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और आपके रिज्यूम में ये लिखा रहेगा कि यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग और एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एनीथिंग एनीथिंग पाइथन, ये सिर्फ एक वर्ड जो है ना, ये पाइथन, अगर ये पाइथन लिखा रहेगा ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इजीली जॉब के लिए ऑफर करेगा बहुत आसानी से। हम जो ये सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है, हम आज बिल्कुल बेसिक करेंगे। हम आज एक इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे पाइथन का, जिसमें हम अपना फर्स्ट कोड रन करेंगे हेलो वर्ल्ड और हेलो पाइथन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हम आगे से पाइथन के जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है, लाइक लिस्ट है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, जो भी डेटा सेट है, उन सब के बारे में हम लैब करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम अपने लैब को परफॉर्म करेंगे और हम पाइथन के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखते चलेंगे। ओके। और हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम बिल्कुल टॉप लेवल पे जाएँगे, ठीक है? और एट द एंड में हम आप लोगों को एक प्रोजेक्ट करके दिखाएँगे पाइथन में कि हम किस तरीके से पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और बना सकते हैं, या चाहे कोई डेस्कटॉप कैसे बना सकते हैं, या चाहे हम पाइथन में स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं, वो हम एंड में सीखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हमारे इस सीरीज का मेन उद्देश्य, यानी कि मेन मकसद ये है कि हम सब पाइथन के बारे में जानें, पाइथन लैंग्वेज के बारे में, और इस लैंग्वेज को समझें, ठीक है? ताकि नो डाउट जब आप थोड़ा-सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानेंगे, तब आप हायर लेवल पे जब पाइथन पे आपको कोड आएगा, या चाहे कोई अगर डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या चाहे कोई डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को देखकर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता चला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप समझ जाएँगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। आप अपने रिज़्यूम के अंदर लिखकर आप एक अच्छा नौकरी या जॉब को ग्रैब कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? टाइम को बिना ख़त्म किए हुए, बिना वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आज के मेन पर्पस ये है कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को गाइड करता करता हूँ, ठीक है? आप लोग भी अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम में आएँगे, तो हम डायरेक्ट लैब करेंगे, ठीक है? चूँकि आप जानते हैं कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है अरहम टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम सीखते हैं, लैब प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर चलता है, बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगे ना, तो थ्योरी अपने आप हो जाएगा। आपको किसी को किताब पढ़ने के, चाहे किसी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ों को करते हैं या चाहे कहीं देखते हैं, तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये आती है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा, राइट? तो बेसिकली हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिखाते हैं, तब ताकि आप जब कहीं पे पढ़ रहे होते हैं या चाहे रीड कर रहे होते हैं चीज़ों को, तब आप उसको इम्प्लीमेंट ईज़िली कर सकें। ठीक है फ्रेंड? बेसिकली आपको आना है पाइथन इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम पे।
जैसे अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे अगर हम CMD टाइप करेंगे, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और जब आप लोग अपने सिस्टम पे टाइप कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा पाइथन, ठीक है, तो मेरे सिस्टम में इसका वर्जन आएगा। लेकिन आप लोगों के अगर अंदर आप लोगों के सिस्टम पे अगर पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा, पाइथन डज नॉट एग्जिस्ट करके आएगा, ठीक है। मैं टाइप करूंगा तो मुझे आएगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। लेट टाइप दिस, यू कैन सी पाइथन 3.11.7, ये वर्जन हमारा पाइथन का अभी अवेलेबल है और चल रहा है मेरे सिस्टम पे, ठीक है। आप लोगों को इस तरह का नहीं आएगा। और इसको सिस्टम वर्जन बताने के साथ साथ इसने क्या किया, हमें पाइथन के टर्मिनल में एंटर कर दिया, ठीक है। पाइथन के टर्मिनल में एंटर कर दिया मतलब कि अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम कमांड देंगे प्रिंट, राइट, और हेलो पाइथन, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमें आउटपुट देगा। परफेक्ट। इसको कहेंगे प्रिंट हेलो, सॉरी, हेलो ऑल, वेलकम टू अरहम अरहम टेक्नोलॉजी, अरहम लैब्स, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, अरहम लैब्स, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट देगा। इट मीन्स कि पाइथन हमारी बातों को समझ रहा है और वो हमें क्या कर रहा है, हम जब इसको प्रिंट का इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, और हम इस फंक्शन के अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट देता है। पाइथन लैंग्वेज, देखो कोई भी लैंग्वेज, कोई किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन किसी भी चीज को किसी से दिया जाता है, इनपुट से दिया जाता है, और उसके रिटर्न में जैसे इको होता है ना, पहाड़ी इलाके में जाकर आप जोर से चिल्लाते हैं तो आपको आपकी आवाज सुनाई देता है, ठीक है। तो मशीन जो है, जो ये लैंग्वेज है पाइथन का, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट ये हमारा आउटपुट देता है। आउटपुट वैल्यू देने के लिए क्या करता है, प्रिंट। प्रिंट हमें, ये एक इनबिल्ट पाइथन का फंक्शन है जो हमें रिजल्ट देता है, हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो हम इसको दिए हेलो ऑल वेलकम टू अरहम लैब, तो इन्होंने हमें दिया हेलो ऑल वेलकम टू अरहम लैब, ठीक है। अगर हम इसको पाइथन को कहेंगे x इजकस टू ए, ठीक है, सॉरी, x का कोई वेरिएबल मान सेट कर देंगे, ठीक है, x इजकस टू ए, ठीक है। ये टर्मिनल है, ठीक है। इस टर्मिनल में हम जैसे हम देंगे प्रिंट, ये सिर्फ आउटपुट देगा, ठीक है। इस टर्मिनल में अगर हम देंगे x इजकस टू ए प्लस बी, ठीक है। अब ये क्या कहेगा, अब ये कहेगा कि एक्स ए प्लस बी क्या है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। सो फर्स्ट हमें ए को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव टू कॉल दैट फंक्शन। ठीक, हम बताएंगे आगे चलकर, हम बताएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो हमारा पहला काम रहेगा पाइथन को इंस्टॉल करना अपने सिस्टम पे। पहले मैंने क्या बताया, अभी अभी ये बाकी चीजें मत देखिए, अभी सिर्फ ये देखिए कि हमें पाइथन इंस्टॉल कैसे करना। आप लोगों को सबको अपने सिस्टम पे ये टाइप करना है पाइथन, ठीक है, सॉरी, ये एग्जिट करना पड़ेगा, अभी हमें पाइथन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। पाइथन को एग्जिट करने के लिए यहाँ से आएगा, हम टर्मिनल से बाहर आ गए। आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पाइथन, ठीक है, और हमें आ गया, हम पाइथन के टर्मिनल में इंटर कर देते हैं, ये होता है टर्मिनल, ठीक है। इंटर कर गए, आप लोगों का सबका ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये पाइथन .org पे जाना है, ठीक है। और किसी का सिस्टम जो है, जैसे कोई मैक यूज कर रहा है, कोई विंडोज यूज कर रहा है, जनरली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डाउनलोड नहीं, डॉक्यूमेंट्स में आना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.12.1 है, ठीक है। और हमारे सिस्टम पे क्या चल रहा है, 3.11.7 है, ठीक है। वो ये जो थ्री के बाद जो होता है ना, वो एक माइनर वर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जब कीजिएगा तो आप लोग के सिस्टम पे पाइथन 3.12.1 आ जाएगा, ठीक है। चूंकि मैंने पाइथन स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरे पे वो आ रहा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जस्ट पाइथन पे क्लिक करना है, ठीक है, और ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, लेट इट बी इंस्टॉल्ड, इसको इंस्टॉल हो डाउनलोड हो जाने देते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आगे का काम करेंगे।
ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ आना है आप लोगों को डाउनलोड में। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे डबल क्लिक कीजिएगा ये आपसे पूछेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ करना है, बट उससे पहले क्या करना है, ये दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यूज एडमिन व्हेन इंस्टॉल, नो इसको नहीं, ऐड पाइथन डॉट यूज टू पाथ, ये पाथ को आप लोगों को ये कर लेना है। ठीक है, ताकि क्या करेगा, जो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है उसमें आपके इस पाइथन को ऐड कर देगा, जिसकी वजह से आप पाइथन किसी भी फोल्डर से कहीं से भी चला सकते हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कर देना है। ठीक है, और आप लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ये हमको हमको कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज मेरे में ऑलरेडी पाइथन है। ठीक है, इंस्टॉल ना कीजिएगा, पाइथन आप पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ इस तरह का कुछ फाइल ओपन होकर आएगा, एक पाइथन आईडी आएगा। जैसे आप यहाँ पे डालिएगा ना, पाइथन जब टाइप कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे जब पाइथन, और माय सिस्टम इज नॉट वर्किंग परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम प्रॉब्लम है। जब आप यहाँ पे पाइथन लिखिएगा सर्च टैब में, तो ये इस तरह का कुछ आईडी पाइथन पाइथन शेल ओपन होगा। इसको पाइथन शेल बोलते हैं, पाइथन आईडी बोलते हैं। और कुछ पाइथन के फाइल्स भी जैसे ये पाइथन शेल ओपन होगा, तब आप यहाँ से कोई नया फाइल अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो नया फाइल क्रिएट कीजिएगा या चाहे ओपन कीजिएगा। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। हम एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, ठीक है, ये लिखते हैं XYZ और करके सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने सेव करके रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये दो फाइल मैंने सेव करके रखा है, एक लैब डॉट पाइथन, एक टेस्ट डॉट पाइथन। ठीक है, तो सपोज लैब डॉट पाइथन करके आप इसको ओपन कीजिएगा। ओपन विथ पाइथन 3.1 कर लीजिए। ठीक है, मतलब जो आपका पाइथन का आईडी है उसके जरिए आपने इसको ओपन करा है। ठीक है, एक डबल क्लिक कीजिए, देगा। ओके, ओपन हो गया। चलिए हम यहाँ से खोलते हैं। ठीक है, ये ओपन होकर आया। ठीक है, ठीक है, अब अगर इसको आपको रन करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ आना है, आपको अपने इस डायरेक्टरी में आना है जहाँ पे आपने ये फाइल को सेव कर रखा है। ठीक है, तो हमने इस फाइल को यहाँ सेव कर रखा है। ठीक है, हमने इस लोकेशन पे सेव कर रखा है, इस लोकेशन पे आपको आना है। ठीक है, अभी जब हम इसमें ls करेंगे, ठीक है, सॉरी ls नहीं चलेगा क्योंकि ये विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी चलेगा। ठीक है, हम सब बताएंगे सारे सीरीज में, बताएंगे जब हम लिनक्स पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे कि लिनक्स में डायरेक्टरी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा ये लैब डॉट पाइथन है, टेस्ट डॉट पाइथन है। तो हम लैब डॉट पाइथन को अगर चलाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन लैब डॉट पाई। ठीक है, डॉट पाई इसका एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल को, पाइथन फाइल का। ठीक है, तो ये तुरंत आ गया, हेलो वेलकम टू अरहम टेक्नोलॉजी वेरी गुड डे। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि ये एक को हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग से, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरहान टेक्नोलॉजी, हैप्पी लर्निंग, वेरी गुड डे, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा पहला कोड हो गया। ठीक है, इसको हम कंट्रोल एस कर देंगे। ठीक है, और हम डायरेक्ट यहीं से इसको क्या करेंगे, पाइथन, ठीक है, करेंगे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अरहम टेक्नोलॉजी हैप्पी लर्निंग। ठीक है, तो ये तो एक तरीका होता है कमांड प्रॉम्प्ट से चलाने का। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से तो जनरली डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं चलाते हैं। ठीक है, अब हम एक और फाइल सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है, आपको हम बताते हैं। एक और फाइल कौन सा है, ये दूसरा फाइल है। चलिए दूसरा फाइल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये टेस्ट डॉट पाइथन है। ठीक है,
इसको ओपन करते हैं, इसको यहीं से ओपन करते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा है एडिटर से, बट हो जाएगा। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट आप लोग जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा। इसको क्लिक और ओपन विथ दिस कीजिए। तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट इसको रन कर रहा है, ठीक है। हमको डायरेक्ट रन नहीं करना, हमें ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं पाइथन के एडिटर में, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। और हम ये अपना दूसरा वाला इसको ओपन कर लेते हैं। कहाँ है ये, डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। टेस्ट डॉट पाइथन को ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो फाइल है इसमें आप देखिएगा कि हमने क्या किया है, हमने इसको कमेंट कर रखा है। आप कितने भी हैश से इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये कमेंट करने के लिए होता है, मतलब ये जस्ट टू रिमाइंड कि आपने क्या कोड लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है। तो हमने इस कोड में क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। एक हमने वेरिएबल n रखा है और इसमें हमने एक इनपुट वेरिएबल दिया है, ठीक है। इनपुट वेरिएबल हमारा क्या है, इंटर सम नंबर। ये कि हमको ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमें प्रिंट करेगा हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में इंटर सम नंबर। ये हमसे कुछ नंबर मांगेगा। सपोज हम 1 2 लेके 10 में हम कोई नंबर अगर देते हैं, या चाहे 100 देते हैं, चाहे 200 देते हैं, वो क्या कि उसको एज ए इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। और वो उस इंटीजर वैल्यू के रेंज में हमें क्या प्रिंट करके देगा, वेलकम टू अरहम क्लासेस, वेलकम टू अरहम टेक लैब, ठीक है। वेलकम टू अरहम टेक लैब्स, ये उतनी बार प्रिंट करेगा। सपोज हम अगर नंबर डालेंगे 10, तो ये 10 बार वेलकम टू अरहम टेक लैब्स करेगा। वेलकम टू अरहम, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है ना। तो ये प्रिंट करेगा। परफेक्ट। ये हमने वेरिएबल, हम आगे सब पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल को लिखते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग इनपुट फंक्शंस को डिनोट करते हैं, किस तरीके से हम एक फंक्शन, एक क्लास डिफाइन करते हैं। हम हर कुछ को पढ़ेंगे जीरो लेवल से, ठीक है। तो ये जस्ट हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको सेव कर लेते हैं और हम कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। हम यहाँ पे लैब डॉट, इसको नहीं, हम टेस्ट डॉट py फाइल को रन करते हैं। क्या करेगा, इंटर सम नंबर। हमने क्या दिया था यहाँ पे, हमने इसको बोला था कि इंटर सम नंबर। तो ये हमें क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अब ये हमसे नंबर मांग रहा है। हम जो भी नंबर देंगे वो क्या होगा, वो एक इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और फिर वो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने रेंज लगाया। ये नंबर का जो भी रेंज होगा 5, उस रेंज में वो हमको 5 बार बोलेंगे तो 5 बार वो हमको ये प्रिंट करके देगा। 6 बार बोलेंगे तो हमको 6 बार प्रिंट करके देगा। जैसे देखिए, ये हमको हो गया, ठीक है। ये हमसे मांग रहा है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 5 बार, एंटर। देखिए 5 बार दिया, वेलकम टू अरहम टेक लैब्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अगर हम सेम कोड को दोबारा रन करेंगे, इसको देंगे 100 बार, 100 कर देते हैं, ये 100 बार लिख कर देगा, ठीक है ना। बहुत आसान सा और बहुत प्यारा सा चीज। इसको देंगे हम चलो 10 बार देते हैं, 10 बार, ठीक है। ये 10 बार देगा। चलो हम सेम कोड को लेते हैं, ठीक है। हमने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, हमने फंक्शन लिख दिया, फंक्शन में हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया और हमने हमको उसको प्रिंट करवाना है। हमने जितनी बार प्रिंट करवाना, मान लो 1 लाख बार देना है, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सब 1 लाख बार प्रिंट करेगा इसको, ठीक है। तो ये है पावर पाइथन का, जिसको हम यूज करके बहुत सारा चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हम सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अब ये 1 लाख बार इसको लिखेगा, 1 लाख बार, ठीक है। हम 1 लाख बार समझ रहे हैं, ये लिख चुका, नहीं ये चल ही रहा है, ठीक है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब हम दोस्तों, ये तो हो गया, हम जनरल फंक्शन के आईडी से हम कर सकते, मतलब कोड कैसे लिख के हम कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे रन करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग आईडी यूज करते हैं, मतलब कोड डेवलपमेंट टूल्स जो होते हैं उसको यूज करते हैं और अपना कोड को लिखते हैं, ठीक है। तो हमने मतलब आप जो है सो यहाँ से भी हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे विजुअल स्टूडियो कोड जनरल है, आप लोग भी चाहिएगा विजुअल स्टूडियो कोड ऑन डाउनलोड VS कोड ऑन डेस्कटॉप करिएगा, विंडोज डेस्कटॉप। और इसी तरीके से गूगल में करके विजुअल स्टूडियो कोड भी ले लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होता है विजुअल स्टूडियो कोड में,
आप अपने फाइल को एक तो या तो रिसेंट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और या नहीं तो ये बेस्ट तरीका इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है ना ये कंपैटिबल होता है। आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का दिखेगा, आप कोड को यहीं से डायरेक्ट रन कर लीजिएगा, ठीक है? आपको सेम पेज पे सब कुछ मिलेगा, तो ज़्यादातर डेवलपर्स इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है? और हम अपने कोड में, हम अपने प्रैक्टिकल लैब्स में दोनों जगह पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ भी यूज़ करेंगे और हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी यूज़ करके देखेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं हम एक बेसिक जैसे हमने एक ये जो लिख रखा था कोड एक फंक्शन लिख रखा था इसका, ठीक है? हमने एक वेरिएबल लिया, ये फंक्शन नहीं है, ये एक वेरिएबल लिया हमने और उसी वेरिएबल को हम एक रेंज फंक्शन लगाकर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमको इसको रन करना होता है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो हम यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल का ऑप्शन आता है। हम जैसे यहाँ पे आइएगा तो टर्मिनल आएगा, आप लोग न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? और न्यू टर्मिनल क्लिक करने के बाद आपका कोड जहाँ पे रखा हुआ है उस लैब में आइए, उस पाथ पे आइएगा। जैसे मेरा कोड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? पाइथन का। जब मेरा पाइथन का कोड यहाँ पे रखा हुआ है और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आपका चूंकि पावर शेल है तो यहाँ पे दोनों चीज चलेगा, ठीक है? जब यहाँ पे एलएस के थे देखिए मेरा दो फाइल है नजर आ रहा, लैब डॉट पाइथन और टेस्ट डॉट पाइथन। चलिए अब हमको रन करना है, देखना है कि इसमें क्या है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे पाइथन लैब डॉट, उसको चलाना है, ठीक है? टैब डालिएगा तो वो पूरा आ जाएगा, इसको एंटर कीजिएगा। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरहम टेक्नोलॉजी। अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉट लगाना जरूरी है, लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट इसलिए लग गया बिकॉज इट इज शोइंग दैट इट्स अ, ये डॉट इसलिए लग गया क्योंकि ये दिखा रहा है कि हम इसी डायरेक्टरी में हमारा सिंगल डॉट का मतलब होता है सेम डायरेक्टरी, ठीक है? हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे पाइथन, पूरा नाम लिखेंगे लैब डॉट पी वाई, ठीक है? अब रन कीजिए, देखिए आया ना हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम टेक्नोलॉजी, हैप्पी लर्निंग, ठीक है? अब हम चलते हैं उसको 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 दूसरे वाले कोड को रन करते हैं पाइथन, ठीक है? टेस्ट डॉट पाइथन, ठीक है? इसको करते हैं। देखिए ये नंबर पूछेगा, नंबर पूछा, 4 बार दिया मैंने, 4 नंबर 4 बार लिखना है इसको। कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है, ये आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ से भी करते हैं। अब यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में क्या फंक्शनलिटी है, जैसे ये तो आपका पावर शेल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं, आपको पावर शेल इसमें उबंटू के कमांड से मिलता है, तो उबंटू आपको इंस्टॉल, ये यहाँ पे कीजिए कि ये उबंटू का टर्मिनल ओपन हो गया, मतलब लिनक्स का टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है? उबंटू क्या है, लिनक्स के एक अलग इमेज का नाम है उबंटू, रेल अलग अलग, सेंटोस अलग अलग आता है, ठीक है? तो इसमें अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है आपके उबंटू पे, तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो हम बाद में कभी बताएंगे आप लोगों को कि उबंटू पे पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं। कुछ नहीं होता है, सिंपल पिप या यम इंस्टॉल करके कमांड चलाना होता है, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा और आप अपना कमांड यहाँ पे भी चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों? सो आज का सेशन इतना ही तक। हम पाइथन का पहला कोड लिखें, ठीक है? और हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पे आईडी पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आईडी पे भी डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रिंट हेलो टू माय चैनल, हेलो टू अरहम चैनल, अरहम चैनल, ठीक है? कोड कर देंगे, एंटर करेंगे, ये हमें प्रिंट देगा, ठीक है? तो हम इस पे जनरली थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम जनरली आईडी का यूज करते हैं। ज्यादातर हम विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या चाहे बहुत सारा आता है, जैसे जुपिटर हो गया, या चाहे पाइचार्म हो गया, या चाहे आप सबलाइम एडिटर हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स आता है, जिसको जो एडिटर्स अच्छे लगते हैं उस एडिटर्स पे कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम अगला वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर, हम देखेंगे, हम पूरा कंटेंट बना कर लाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। हम अलग से बारी बारी से पढ़ेंगे पढ़ेंगे पहले स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, पहले उसके बाद लिस्ट को पढ़ेंगे, टुपल को पढ़ेंगे, डिफरेंट डेटा सेट्स जो अवेलेबल है पाइथन में, और हम हर किसी पे एग्जाम्पल्स के साथ लैब करेंगे, ठीक है फ्रेंड? सो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं अपने लेक्चर्स को। सो फ्रेंड्स अच्छे से रहिएगा, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और अच्छी अच्छी नौकरी लीजिए। और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको और क्या सीखना है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो देते हैं। और कभी भी मायूस मत होइए, एकदम सीखते रहिए इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योर डे, थैंक यू।